आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्राम संगठन की चौथी बैठक कैसे लिखें। तो यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने पहली, दूसरी, तीसरी बैठक में कौन कौन से एजेंडे को लिखा है। उसके बाद आप अपनी चौथी बैठक में एजेंडे लिख सकते हैं। यदि आपको बीच में कोई एजेंडे आ जाते हैं तो आपको अपनी बैठक के अंदर उनको भी लिखना पड़ता है। तो पहली बैठक कैसे लिखनी है, दूसरी बैठक कैसे लिखनी है, वो वीडियो बना रखे, आप उनको देख लीजिए। और उसके बाद यदि आपने तीसरी बैठक में इन एजेंडों को नहीं लिखा है तो आप अपनी चौथी बैठक के अंदर इन एजेंडों को लिख सकते हैं। हर बैठक में अलग अलग एजेंडे लिखे जाते हैं। आपको जिस समय जिस एजेंडे की आवश्यकता है उसी समय आपको अपना एजेंडा उस बैठक के अंदर डालना होता है। तो चलिए, तीसरी बैठक के अंदर यदि आपने उन एजेंडों को नहीं लिखा तो आप चौथी बैठक के अंदर उन एजेंडों को लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आपका असम के जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो आज इस बैठक में हम बैठक संख्या 3 को लिखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर दिनांक लिखें, फिर दिन लिखें और फिर इसके बाद नीचे समय लिखें, स्थान लिखें। आप जहाँ बैठक करते हो उस जगह का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद आपका ग्राम संगठन का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको यहाँ पर अपने ग्राम संगठन का नाम लिखना है। मैं यहाँ पर हमारे ग्राम संगठन का नाम लिखती हूँ। फिर इसके बाद नीचे आता है ग्राम का नाम। आपका कौन सा गांव है वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं हमारे गांव का नाम लिख देती हूँ। फिर कुल बैठक संख्या कितनी, जो बैठक संख्या यहाँ ऊपर आपने जो डाली है वही बैठक संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। तो यहाँ पर आप उस बैठक संख्या को डाल दें। जैसे आपकी तीसरी है तो तीसरी डालें, चौथी है तो चौथी बैठक संख्या डालें। यहाँ पर आपको इनमें से एक बैठक संख्या डालनी है। फिर इसके बाद नीचे आता है कि आपके ग्राम संगठन में कितने समूह हैं। उन समूह की संख्या आपको यहाँ पर डालनी। जैसे हमारे ग्राम संगठन में 7 हैं तो हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद जब आपने मीटिंग की है तो उस समय कितने समूह हाजिर हुए थे उनको आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे आता है कि जब आपने बैठक की उस समय कितने समूह एब्सेंट थे, यानी कि अनुपस्थित समूह की संख्या को आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आता है कि बैठक के अध्यक्ष कौन है। आपकी बैठक के अध्यक्ष जो भी हैं उनका नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आगे आता है आज की बैठक के एजेंडे। आज की बैठक के आपके एजेंडे कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे प्रार्थना, परिचय, हाजिरी, पिछली बैठक पर चर्चा, बचत पर चर्चा, विवो की जगह के लिए चर्चा। जब हमारा ग्राम संगठन बन जाता है तो उसके बाद हमें अपनी बैठक करने के लिए ग्राम संगठन की बैठक करने के लिए जगह की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें अपने ग्राम संगठन की बैठक में एक प्रस्ताव लिखकर सरपंच महोदय को देना होता है। इसके बाद आगे आता है स्टार्टअप फंड के लिए चर्चा। फिर इसके बाद अगला एजेंडा आता है नए ऋण की मंजूरी, उधार वापसी पर चर्चा, ग्राम संगठन की पूंजी पर चर्चा, प्राप्ति और भुगतान पर चर्चा, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। इसके बाद सरकारी योजनाओं पर चर्चा। और इसके बाद आते हैं अन्य एजेंडे। अन्य एजेंडों में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये अन्य एजेंडे तभी लिखे जाते हैं जब किसी बैठक में इन एजेंडों की आवश्यकता होती है। मान कर चलिए जैसे नया सदस्य जोड़ने पर चर्चा। किसी समूह में या ग्राम संगठन में अगर कोई नया सदस्य जोड़ना है तो हम इस एजेंडे को लिखेंगे। इसके बाद आप एक एजेंडा अन्य और लिख सकते हैं। जैसे जब आपने ग्राम संगठन बनाया था उसके बाद अगर आपने कोई नया समूह बनाया है तो आपको यहाँ पर एक एजेंडा अलग से लिख देना है। जैसे नए समूह जोड़ने पर चर्चा। यदि आपने ग्राम संगठन बनाने के बाद कोई समूह बनाया है तो उसको यहाँ पर जोड़ने के लिए इस एजेंडे का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आगे आता है कि पदाधिकारी बदलने पर चर्चा। इसके बाद आता है सभी समूह के कार्यों की समीक्षा, अगली बैठक पर चर्चा, हस्ताक्षर। तो चलिए यहाँ पर हम जो एजेंडे हैं उन सभी को अलग अलग से लिख देते हैं।
पहला एजेंडा है हमारा प्रार्थना। आज की बैठक आपने जिस भी प्रार्थना से शुरू की है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद हमारा दूसरा एजेंडा है परिचय। आज की बैठक में सभी बहनों ने, समूह की सभी बहनों ने अपना परिचय पद सहित दिया। फिर इसका तीसरा एजेंडा आता है हाजिरी। आज की बैठक में सभी समूह की बहनों ने अपनी अपनी हाजिरी लगाई, जिसका कॉलम इस प्रकार से है। यहाँ पर आपका उनका कॉलम बनाना है। जो भी समूह आए हैं उनको सभी को प्रेजेंट दिखाना, जो समूह नहीं आए हैं उनको एब्सेंट दिखाना है, और यहाँ पर न आने का कारण भी आपको बताना है। फिर इसके आगे आता है पिछली बैठक की कार्रवाई पर चर्चा। समूह की जो भी बहनें आई हैं, जो भी समूह आए हैं, उन सभी को जो हमारी पिछली बैठक थी उसकी कार्रवाई को पढ़कर सुनाया गया। फिर बचत पर चर्चा। बैठक में सभी समूह ने 100 रुपये राशि प्रति मासिक जमा की। यहाँ पर आपको इसका अलग से कॉलम बनाकर देना है। यहाँ पर समूह का नाम पिछली बचत पर चर्चा। यहाँ पर आपको देखना है कि आपकी पिछली बचत कुल कितनी थी और आज की बचत कुल कितनी है। इन सभी को आपको यहाँ पर नीचे लिख लेना है। यदि आप यहाँ पर देखें तो पिछले समूह में जो शांति सच जी की, उसकी इस बार उसने 200 रुपये दिए हैं और पिछली बार उसके 100 रुपये कम थे। तो इस प्रकार से यह पिछली और आज की जो बचत है वो कुल मिलाकर सभी समूह की 300 रुपये हो गई है। और यहाँ पर यदि कोई समूह आज की बचत नहीं देता या पिछली बचत उसने नहीं दी है तो यहाँ पर जो बकाया का कॉलम है उसके अंदर आपको इनको लिख देना। और इसके साथ ही यदि आप जुर्माना या कोई अन्य राशि इकट्ठा करते हो तो उसका कॉलम भी आप इसके साथ में मिलाकर लिख सकते हो। फिर अगला एजेंडा आता है हमारी वीओ की जगह के लिए चर्चा। जब हमारी ग्राम संगठन बन जाता है तो उसकी बैठक करने के लिए हमें एक स्थायी जगह की आवश्यकता होती है, ताकि उसमें हम अपने जो सामान है, दरी है, अलमारी है या जो हमारे रजिस्टर हैं उनको रखने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हमें हमारे गांव का जो सरपंच है उसको एक एप्लीकेशन लिख कर देनी होती है, ताकि हमारे जो ग्राम संगठन की मीटिंग हो उसके लिए हमें जगह मिल जाए। तो इसको कैसे लिखना है चलिए वो आगे बताते हैं। तो छठा पॉइंट आता है हमारी वीओ की जगह के लिए चर्चा। हमें वीओ मीटिंग के लिए स्थायी जगह की आवश्यकता है। हमारे गांव में एक ग्राम संगठन बन चुका है, हमारे पास ठीक से बैठक करने व सामान रखने की जगह नहीं है। अतः हमें ऐसी जगह जहाँ पर वीओ अपना सामान रख सके तथा अच्छी तरह बैठक कर सके। अतः हमारी समस्या दूर करने का कष्ट करें। इसलिए सरपंच महोदय से प्रार्थना है कि हमारी समस्या का समाधान महिला समूह के लिए वर्किंग सेट बनवा कर करवाए। धन्यवाद। इसके आगे आता है स्टार्टअप फंड के लिए चर्चा। हमारे गांव के कई स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, जिसमें कई गरीब महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए हमें एक ग्राम संगठन का गठन किया है, जिसका नाम एकता महिला ग्राम संगठन। यहाँ पर आपको जो आपका ग्राम संगठन का नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे एकता महिला ग्राम संगठन कुशलपुरा, यहाँ पर आपको अपने ग्राम का जो नाम है वो यहाँ पर लिखना है, रखा गया है। अब हमें इसे सुचारू रूप से ग्राम संगठन की मीटिंग करने के लिए व दरी रजिस्टर सुरक्षित रखने के लिए अलमारी, टेबल, कुर्सी, स्टेपनर आदि जो जरूरी सामान की आवश्यकता पूर्ति के लिए स्टार्टअप फंड की 25,000 राशि स्वीकृत करने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये अपना प्रस्ताव लिखना है। फिर इसके बाद हमारा अगला एजेंडा है नए ऋण की मंजूरी। आज की बैठक में नए ऋण लेने पर चर्चा की, जिसमें 2 समूह उजाला आशा जी ने दवाई के लिए और खुशी आशा जी ने पशु चारे के लिए मांग की, जिसका कॉलम इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आपको जिस भी समूह ने पैसे लिए हैं उनके लिए आपको अलग से कॉलम बनाना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम कॉलम के द्वारा आपको समझाते हैं ना। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रम संख्या लिखनी है, फिर समूह का नाम लिखना है, फिर उसका उद्देश्य लिखना है, मांग राशि, किस्त संख्या, किस्त राशि और बाउतर संख्या कितनी है, फिर बाद में यहाँ पर हस्ताक्षर। फिर इसी के साथ यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने जो ग्राम संगठन का समूह है उस समूह को लिखना जो पैसे लेता है
उसका नाम आपको यहाँ पर डालना है। फिर उसने किस कार्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए उसने पैसे लिए हैं वो आपको यहाँ पर डालने हैं। कितने रुपए की उसने मांग राशि की है वो आपको यहाँ पर डालना है। कितनी संख्या में वो उसे वापस जमा करेगी वो यहाँ पर डालना है। और उसके बाद कितनी किस्त होगी और कितना ब्याज उसका लगेगा वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर वाउचर संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करवाने हैं। इसके बाद जो दूसरा समूह पैसे लेता है उसका भी कॉलम आपको इसी प्रकार से लिखना है। सबसे पहले उस समूह का नाम लिखना है। फिर उसने किस उद्देश्य के लिए पैसे लिए हैं वो लिखना है। कितने पैसे लिए हैं, कितनी किस्त में वो वापस जमा करेगा, फिर उसकी किस्त कितने बनेंगे, ब्याज कितना बनेगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर उसकी वाउचर संख्या कौन सी है और साथ में हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करवाने हैं। इसके बाद अगला एजेंडा आता है उधार वापसी पर चर्चा। उधार वापसी पर चर्चा लिखने के लिए क्रम संख्या, समूह का नाम, मूलधन, ब्याज, कुल रसीद संख्या और शेष राशि, इस तरह से आपको कॉलम बनाना है। इसमें जैसे उजाला सच जी ने यहाँ हमारे पास 10,000 रुपये लिए थे, तो यहाँ पर इसका 1,000 रुपये मूलधन और 100 रुपये ब्याज, तो 1,100 रुपये इसके कुल हो चुके हैं। यहाँ पर जो इसकी रसीद संख्या कितनी है वो आपको डाल देनी है। फिर रसीद संख्या डालने के बाद यहाँ पर शेष कितना पैसा बचा है, क्योंकि इन्होंने 10,000 रुपये लिए थे और यहाँ पर 1,000 रुपये इन्होंने जमा कर दिए, तो शेष बाकी 9,000 रुपये यहाँ पर बच गए। फिर इसके बाद यह दूसरा समूह है। इस समूह ने यहाँ पर मूलधन नहीं दिया है, ब्याज दिया है, तो हमने यहाँ पर ब्याज लिख दिया है। और फिर जो कुल कितने हैं वो यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर इसकी रसीद संख्या इसको दी है या नहीं दी है वो आपको डालना है। फिर इसके पैसे कितने बचे, 5,000, क्योंकि इसने 5,000 लिए थे सिर्फ क्योंकि इसने ब्याज वापस दिया है और कुछ मूलधन इसने वापस नहीं किया, तो इसका जो पैसे थे वो बाकी पूरे 5,000 शेष रह गए हैं। यदि वो यहाँ पर अगर मूलधन 500 रुपये दे देता और ब्याज नहीं देता, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये लिखने थे और यहाँ पर आपको डैश कर देना था, तो फिर यहाँ पर आप 4,500 रुपये, 4,500 रुपये लिख सकते थे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि किस देश ने मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, क्या जो भी दिया है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद हमारा अगला कॉलम आता है ग्राम संगठन की पूंजी पर चर्चा। ग्राम संगठन की पूंजी पर चर्चा के लिए सबसे पहले यदि हमारे पास पिछली नकदी है तो उसको ऊपर लिखना है, और यदि पिछली नकदी नहीं है तो आपको जो आज की बचत है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमारी आज की बचत 800 रुपये हुई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी है। और फिर इसके बाद उधार वापसी, आपकी उधार वापसी कितनी आई है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। हमारी उधार वापसी आई थी 1,150 रुपये, तो हमने यहाँ पर उसको लिख दिया है। और यदि आपने कोई जुर्माना लगा रखा है अगर वो आया है तो वो भी आप यहाँ पर लिख दें। यदि कोई अन्य राशि आपने इकट्ठी की है तो वो भी आप यहाँ पर लिख दें। तो हमारी टोटल हो गई 1,950 रुपये। अब हमारी जो आज की नकदी हमारे हाथ में 1,950 रुपये, इसे बैंक में भी कौन डालेगा, इसे बैंक में कौन जमा कराएगा, उसके लिए आपको यहाँ पर जो भी व्यक्ति बैंक में जमा करता है उसके लिए लिखना है आज की पूंजी 1,950 रुपये है जो हमारी प्रधान बहन राम प्यारी के हाथ में दी गई है, वह इसे बैंक में जमा करवाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है कि जिस भी बहन को आप इसे बैंक में जमा करवाने के लिए देते हैं और कितनी राशि है उसको यहाँ पर लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगला एजेंडा आता है प्राप्ति और भुगतान का, कि हमारे समूह में आज कितनी प्राप्ति हुई है और कितना हमने उसका भुगतान किया है। तो इसके लिए आपको एक अलग से कॉलम बनाकर लिखना होगा। तो चलिए हम कॉलम में आपको बता देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना है क्रम संख्या, फिर प्राप्ति विवरण जो हमें आज समूह में प्राप्त हुआ है वो, फिर कुल कितना पैसा हमें प्राप्त हुआ है, राशि प्राप्त हुई है वो, फिर क्रम संख्या और भुगतान का विवरण कि आज हमने कितने का भुगतान किया है। कुल भुगतान आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये आगे आता है सबसे पहले प्रारंभिक राशि। यदि आपके पास कोई प्रारंभिक राशि है जो पिछले महीने के अगर आपके हाथ में है तो वो आप यहाँ पर डाल दें।
फिर आपके पास बचत राशि कितनी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे हमारी आज की बचत हुई थी 800 रुपये, तो वो हमने यहाँ पर डाल दिए। फिर अगला आता है बैंक से प्राप्त राशि। बैंक से हमने 2 बहनों को ऋण की मंजूरी दी है और उनको 15,000 रुपये हमने दिए हैं, तो वो आपको यहाँ पर डाल देने। ऋण किस्त वापसी में आपने जो पहले पैसे दिए थे वो कितने उधार मूलधन आया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे हमने 2 समूह ने दिए थे, तो उनमें से एक समूह के 1,000 रुपये उसने मूलधन जमा किया है और दूसरा समूह था उसने वो 500 रुपये जमा नहीं की, तो हमें यहाँ पर 1,000 रुपये लिखना है। फिर ऋण ब्याज पर वापसी। फिर आता है ऋण ब्याज वापसी। तो ऋण ब्याज वापसी में हमें यहाँ पर 150 रुपये प्राप्त हुए थे, क्योंकि 100 रुपये तो एक समूह ने दिए थे और 50 रुपये एक समूह ने दिए थे जिसने अपना ब्याज जमा किया था, उसने अपना मूलधन नहीं दिया, तो हमारे पास कुल ब्याज आया 150 रुपये। यदि आपकी कोई जुर्माना राशि, दंड राशि कोई भी है या कोई और अन्य बचत है, यदि वो आपकी है तो वो आप यहाँ पर डाल दें। तो अब हमारा टोटल हो गया 800 रुपये, हमारी बचत हो गई 15,000 रुपये। बैंक से वो जो हमने पैसे बहनों को दिए हैं वो हो गए, 1,000 रुपये हमारी किस्त आ गई और 150 रुपये हमारा ब्याज। टोटल रुपये हो गया, हमारी कुल राशि हो गई 16,950 रुपये। तो अब हमने इसका भुगतान कितना किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। पहले आपको क्रम संख्या लिखनी, फिर भुगतान का विवरण में आपको लिखना है। जैसे समूह को दिया गया ऋण, 2 समूह को आज हमने दिया है 15,000 रुपये, ये यहाँ पर हमें प्राप्त हुए थे और यह हमने समूह को दिए हैं 15,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर जो समूह को पैसा दिया है वो यहाँ पर लिख देना है। यदि आपने कोई बैंक में जमा राशि, अगर यदि आपने पहले कोई बैंक में जमा राशि की है तो वो आप यहाँ पर डाल दें। ऑफिस किराया, यदि आपने अपना ग्राम संगठन के लिए अगर कोई मकान किराए पे लिया है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर यात्रा खर्च, आप ग्राम संगठन के कार्य के लिए कहीं जा रहे हो, अगर कोई यात्रा खर्च हुआ है तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। कोई स्टेशनरी का खर्चा अगर हुआ है तो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी अन्य खर्चे हुए हैं वो आपको यहाँ पर डाल देने। फिर अंतिम शेष राशि, जो हाथ में शेष राशि है, जैसे आपको मान कर चलिए, जैसे यहाँ पर 15,000 रुपये तो हमने समूह को दिए हैं, लेकिन बाकी हमारे हाथ में 1,950 रुपये हुए। 1,950 रुपये हमारे हाथ में है तो वो भी हमें यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे 1,950 में यदि हम 15,000 रुपये जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 16,950 रुपये। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर कुल राशि जो प्राप्त राशि है और शेष राशि जो भुगतान राशि है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी कुल राशि थी 16,950 रुपये जो हमें प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर जो भुगतान किया है वो भी 16,950 रुपये हमारे पास है। तो हमारी प्राप्त राशि और भुगतान राशि एक समान होनी चाहिए। तो इसके बाद हमारी प्राप्त राशि और भुगतान राशि के बाद हमारा अगला एजेंडा सामाजिक मुद्दों पर चर्चा। अगर कोई समाज में कोई मुद्दा है तो उसको आप अपने ग्राम संगठन की बैठक उसके अंदर उठा सकते हो। फिर सरकारी योजनाओं पर चर्चा, अगर किसी का कोई राशन कार्ड बनवाना है या पैन कार्ड बनवाना है, जो भी कोई ऐसी योजना, किसी का मकान बनवाना है, तो इस तरह की जो योजना होती हैं सरकारी योजनाओं के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं यदि कोई गरीब है तो। अन्य एजेंडे या तो यहाँ पर सदस्य जोड़ने पर चर्चा या नए समूह जोड़ने पर चर्चा। अगर आपका ग्राम संगठन बनने के बाद कोई और समूह बना है तो उसको आपको अपने ग्राम संगठन में जोड़ने पर यह पॉइंट आपको लिखना होगा। इसके बाद पदाधिकारी बदलने पर चर्चा। यदि आप कोई पदाधिकारी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से कॉलम बनाकर लिखना होगा। फिर सभी समूह के कार्यों की समीक्षा कि कौन सा समूह कितना अच्छा काम करता है, उनकी कार्य की समीक्षा करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अगली बैठक पर चर्चा। महीने की 2 बैठक तो ग्राम संगठन में की जाती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कारण आ जाए, अगर उसे अचानक बैठक करनी पड़ जाए तो उसके ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। फिर इसके बाद आते हैं हस्ताक्षर। तो इस प्रकार से ये पूरी बैठक लिखने के बाद अंत में आप अपने सभी जो समूह हैं उन सभी के सदस्य आए हुए हैं उनके हस्ताक्षर करवाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आप अपने ग्राम संगठन की बैठक को
लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।